हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हमारे साथ है हमारा दोस्त फहद और हमारा नए दोस्त भी हैं यहाँ पे, अली भाई। हाँ, हेलो गाइस, हाउ आर यू। यहाँ पे इस तरह चीज़ें मिलती रहेंगी, सरवाइव करने आए हैं तो ये चीज़ें नज़रअंदाज नहीं करनी। हाँ जी, ये पारनामा के हम जंगलों में जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया के। ये देखें, ये चढ़ाई बहुत ऊंची है, लगता है हम ये नहीं चढ़ पाएंगे। ओह माय गॉड, हम चढ़ गए हैं, ये देखो। ओह माय गुडनेस, ये बहुत हाइट है, बुर्ज खलीफा से भी ऊपर की हाइट है गाइस, ये जहाँ पे हम जा रहे हैं। और सबसे पहले हम आपको क्योंकि अपनी साइकिल छोड़ के गया हुआ इधर। छोड़ के नहीं गया, ये GTA वाई सिटी की तरह ये हमारी साइकिल है। ओ, बांध के गया हुआ, छोड़ के कहाँ गया। तो अली भाई, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें, आपको इधर कितने ईयर्स हो गए और क्या सब सीन है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे देश के जानशीनों। मेरा नाम अली नकी मशहदी है, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान लाहौर से। यहाँ पे आए, अभी नहीं आए क्योंकि गाड़ी आ गई है पहले, तो यहाँ पे आए मुझे 1 साल हो गया हुआ है भाईजान। 1 साल यहाँ पे हमने बड़ी मेहनत मुशक्क़त से, इतनी मेहनत कर करके मटन खाया है, फिर जान बनाई है ताकि हम मलेशिया में सर्वाइव कर सकें। घर पैसे भेजे ना भेजें, लेकिन हम अपने आप मटन खाएंगे लेकिन। हाँ, मटन खाना बहुत ज़रूरी है भाई। तब इनके डोले शोले देखें। Yes, why not brother, you can see my biceps, my triceps, yo। ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ मलेशिया के, आ जाते हैं बाज़ औक़ात लोगों में। क्या ये करना, ये ट्राई साहब दिखाना। यस। तो और बताएं, आप क्या करते हैं इधर अभी और कैसा सब चल रहा है? ठीक है, मतलब कैसा मुल्क, कैसा है, कंट्री कैसा है? चांस ही चांस है, रिस्क ही रिस्क है पूरी लाइफ में, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क मिले ना मिले, कुछ और ले लें, लेकिन लेना ज़रूर है आपने, काम के लिहाज से भाई। अच्छा, काम के लिहाज से, डोंट टेक इट रॉन्ग एंड डोंट टेक इट पर्सनली ब्रदर। और काम, मैं यहाँ पे एक प्रोफेशनल बार्बर हूँ। बार्बर, यू नो बार्बर? नो बार्बर। द बार्बर, यहाँ पे हमारे देशों में तो बोलते हैं नाई है, लेकिन यहाँ पे इनकी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है। दे कॉल देम बार्बर, नॉट नाई ब्रदर। और 1 साल हो गया मुझे यही काम करते हुए। तो आप पाकिस्तान में भी ये करते थे या नहीं? नहीं, पाकिस्तान में तो मैंने बहुत बड़ी कंपनीज़ में मैंने काम किया है। क्या काम? जैसे पाक पंजाब में मैं रहता हूँ। ओके। काम नहीं किया उनके साथ, मैं रहता हूँ वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे ज़मीन.com के साथ काम किया हुआ है, OLX वालों के साथ काम किया हुआ है, और करीम के साथ भी काम किया हुआ है एज अ बैक एंड डिपार्टमेंट पे। तो जब वहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा स्कोप नज़र नहीं आया तो हम यहाँ पे आ गए, और मेरे पास स्किल्स थी ये बार्बर की। तो फिर हमने यहाँ पे आके पहले बहुत मेहनत मुशक्क़त की भाई। हमने यहाँ पे आके कार वॉश पे भी काम किया, हमने यहाँ पे आके दुकानों पे सफाइयों का भी काम किया। मेहनत करते 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 अल्लाह ने रंग लगाए, फिर हम यहाँ पे अब एक सुपरवाइज़र हैं। शुरू में स्ट्रगल है, मीन्स वो हर जगह आपको करनी पड़ेगी। आप बार्बर जो है वो आप कितने टाइम से कर रहे हैं? बार्बर का काम मुझे तकरीबन 2 साल से हो गया है। प्रोफेशनल है सर। मतलब यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे मुझे तकरीबन 8 से 9 माह हो गए। मतलब 2 महीने आपने वो कार वॉश वगैरह? हाँ, 2 महीने, 2 से 3 महीने स्ट्रगल टाइम आप कह सकते हैं भाई। कि दिन को जाना, रात को आधी रात को वापस आना, कभी कभी रात को शिफ्ट लग जाती थी, रात को जाना, अगले दिन की रात को वापस आना। 48 आवर्स तक हमने मुसलसल काम किया हुआ कार वॉश का। और वो आगे आपका क्या प्लान है, मतलब कितनी ईयर्स तक यहाँ पे रहना है, क्या देखो भाई, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, अपना मुल्क अपना ही होता है। मैंने अभी स्टार्टिंग में ये सोचा था बंदा दाल रोटी खाए, लेकिन घर वालों के साथ खाए तो सुकून है। सही बात। यहाँ पे बंदा आता है, सब कुछ करता है, सबको लगता है कि परदेश में भाई आप आएंगे एयरपोर्ट से तो मर्सिडीज बेंज आपके सामने खड़ी होगी आपको टेक करने के लिए, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत स्ट्रगल है, खुद ही रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह आपकी ड्यूटी है, आप ड्यूटी से आए हैं, खाना बनाना है, बर्तन साफ़ करने हैं, वॉशरूम साफ़ करने, तो जगह रह रहे हैं वो जगह सारी साफ़ करनी है। उसके बाद जाके रेस्ट टाइम मिलता है सिर्फ 7 घंटों का। उसमें 1 घंटा आप घर वालों को दे दें, फ़ोन पे बातचीत वगैरह कर ली, फिर 6 घंटे आप सोएंगे, फिर अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, फिर काम पे। तो यही मुसलसल रूटीन रहती है। तो बहुत स्ट्रगल है यहाँ पे भाई। मलेशिया में नहीं, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, बहुत स्ट्रगल है। मतलब अपना कंट्री जो है वो बेस्ट है आपके नज़र में? बिल्कुल, अपना कंट्री होता है, क्योंकि और अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से आप बताएं, यहाँ ज़्यादा है या वहाँ ज़्यादा है? देखें, ये मैं नहीं बात कर सकता क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा हैं। यहाँ पे ज़्यादा है। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं है, लेकिन बिज़नेस के लिहाज से मेरी नज़र में पाकिस्तान बहुत बेस्ट है। पाकिस्तान मेरी नज़र में सबसे रिचेस्ट कंट्री है।
ये ऐसी क्या हो गया, हम यहाँ उधर पर से चलते फंस हैं गए ना। हैं, फंस गए हैं। चलें। हाँ ओ गाइस, मैं ऊपर आ गया हूँ, मैं नीचे भी आ गया हूँ। तो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में नॉर्मल जॉब्स के लिहाज से कम है, लेकिन बिज़नेस के लिहाज से मेरी नज़र में बहुत आ गया हाँ जी। पाकिस्तान। ऐसा ही है। पाकिस्तानी आवाम के पास पैसा बहुत है, ये छुपा के रखती है। कभी ऐसा आपने तो देखा यहाँ पे भी है। खाने के लाले उनको पड़े, लेकिन शादियों पे जाके ये दथियाँ बज रही हैं। आप देख रहे हैं, पंजाबी में थोड़ा आ गया हूँ, लेकिन मैं पंजाबी हूँ इसलिए, मतलब कि यूँ पैसे फेंक रहे हैं, लैंडलॉर्ड बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, इसीलिए ऐसा सिस्टम है। ये चाइनीज़ मेरा असिस्टेंट नहीं है, दोस्त। यस या ये स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पे, वेरी फ्रेंडली टू ईच अदर। यस, यहाँ पे वो टाइम नहीं है कि आप सुबह सुबह जाएं तो 2 बजे वापस आएँ, शाम तक। हाँ तो शाम तक नहीं है। यहाँ पे जाते ही बच्चे 10-11 बजे हैं कुछ, मतलब नींद। हाँ बच्चों को मेंटली सिक्योर किया हुआ है यहाँ। वहाँ की तरह नहीं, सुबह सुबह बच्चे उठ रहे हैं 6 बजे, बच्चों को अपना नहीं पता और चल भाई बैग टंगाया भी। बिल्कुल, एजुकेशन के लिहाज से पाकिस्तान थोड़ा पीछे है, लेकिन हाँ ये नहीं कि इतना स्ट्रेस नहीं है यहाँ पे कि सुबह उठाया, बैग उठाया, स्कूल चले गए, स्कूल से आए फिर बैग उठाया, ट्यूशन चले गए, ट्यूशन से वापस आए फिर बैग खोल के ही बैठ के। बच्चों पे इतना स्ट्रेस यहाँ पे नहीं दिया जाता। नॉर्मली हार्डली 3 घंटे की स्टडी होती है, वो मॉर्निंग में होती है, और नाइट में बच्चे खुद ही बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ के बच्चे ऐसे हैं। जैसे अब आपका माइंड सेट है कि आप वापस जाएंगे, तो जब शुरू में आया था आप बोल रहे थे कि यहीं पे रहना है, हाँ माइंड सेट चेंज कैसे हुआ आपका? देखो सिंपल सी बात पता क्या है कि इंसान जब समुंदर में उतरता है ना, फिर उसकी असलियत का पता चलता है। जो बात किनारे पे बैठ के बंदा जो मर्जी कहता है, समंदर बहुत हसीन है, बहुत हसीन है, लेकिन जब आप समंदर के अंदर उतरते हैं फिर आपको डर लगता है, यार यहाँ से भी खतरा है, यहाँ से भी खतरा है, ये भी है। वैसे सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जाने का मकसद यही है कि वहाँ पे मेंटली स्ट्रेस नहीं होगा बंदा। सही बात। अगर आपको बिज़नेस मिल जाए अच्छा पाकिस्तान में, तो और कुछ चाहिए क्या, बंदा बाहर ही क्यों आए। तो इसलिए मैं सजेस्ट यही करता हूँ, यहाँ पे आएँ, 2-3 महीने लगाएं, पैसे जोड़ें, पाकिस्तान जाके इन्वेस्ट करें, कारोबार करें। तो 2-3 महीने में यहाँ पे क्या ही मतलब पैसे जुड़ेंगे? 2-3 महीने आप प्रॉपरली वर्डिंग पे ना जाएं। 2-3 महीने से मतलब कि कुछ टाइम यहाँ पे लगाएं, कुछ टाइम पे स्ट्रगल करें। आपको आपके कारोबार के हिसाब से जितना आपको पैसे चाहिए यहाँ पे सेव करें और पे चले जाएं। तो इनका ये कहना है कि यहाँ जो रुकना है, मतलब सालों साल रुकते हैं जो लोग, 10 साल 15-20 साल, वो मतलब वो बेकार है, वो लाइफ अपनी बर्बाद कर रहा है। वो फिर वो लाइफ थोड़ी है। देखो असल लाइफ तो फैमिली के साथ है ना, असल लाइफ फैमिली के साथ है। आपकी फैमिली हो, आपके बीवी बच्चे हो, आपके वालिदैन हो, घर जाएं, कुछ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं साथ साथ, लेकिन अच्छा भी वहीं पे ही लगता है। यहाँ पे किसी की कोई ईद नहीं है, यहाँ पे कोई खुशी नहीं, कोई गम नहीं है, कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, आपने काम पे जाना ही जाना है। तो यहाँ पे ऐसा लेबर वर्क करना पड़ता है, तो फिर प्रॉपर मजदूर बनना पड़ता है यार। सब कुछ करना है, जो आपको मिल रहा है वो आपने करना ही करना, चाहे जैसा भी काम हो। बिल्कुल बिल्कुल, जो काम मिलेगा करना पड़ेगा। यहाँ पे लोग 12-12 घंटे सिर्फ मजदूरी करते हैं, तरह तरह की मजदूरी करते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, जस्ट यहाँ पे आएँ, 2-3 साल लगाएं, जितना भी, यानी कि आपने जो बिज़नेस स्टार्ट करना है, जैसे रेस्टोरेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, यहाँ पे उसके लिहाज से मेहनत करें और आगे चले जाएँ, वापस पाकिस्तान चले जाएँ। दैट्स इट। मेरा भी यही प्लान है कि अली भाई का भी ये प्लान है कि बस ये पाकिस्तान जाके अपना बिज़नेस खोलेंगे। क्या मतलब क्या खोलेंगे बिज़नेस? एज़ यू नो कि मैं बार्बर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके अपनी एक ब्रांच कंपनी ओपन करेंगे, फिर आगे चेन से चेन ब्रांच बनाएंगे और अच्छा सा बिज़नेस ओपन करेंगे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह बरकत डालेगा और काम वहीं पे करेंगे पाकिस्तान घर जाकर। इनसे कुछ नहीं लेना, इनका तो आपको पता ही है, ये अभी आगे जाएंगे बोलेगा मेरी पिक्चर खींचो, ये करो वो करो। नहीं, जब सीरियस बात करोगे तो मैं आपकी क्या गलत बात नहीं करनी। दिस इज अ फैमिली ब्लॉग ब्रदर, वी आर सजेस्टिंग टू पीपल व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। क्या बोल रहे हो, क्या आगे मेरा एक्सेंट असल में मैं जो है ना इंग्लिश फिनिश नहीं, मैं असल में जो है ना अमेरिका में बहुत अरसा रहा हूँ। अमेरिका? भाई इसका तो यहाँ का प्लान नहीं है, इसने सोचा हुआ है कि 1 साल यहाँ पर है बस, फिर इसके बाद निकल रहा है यहाँ से आगे इंशाल्लाह आगे जाएगा। इंशाल्लाह जाएंगे इंशाल्लाह। इनको लगता है कि ये मक्खन मलाई है, इंशाल्लाह, लेकिन जब इनको यहाँ दूध पे भी नहीं आ मिलना, मैं जाएंगे, बता यहाँ दूँ। से नहीं इंशाल्लाह दही भी इनको- मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी, दूध और दही दोनों मिलेगा। और पुलिस जा रही है और इसके पसीने आ गए। अस्तगफिरुल्लाह, क्यों पसीने आए ब्रदर? नो वरीज, देयर इज नो टाइम। देखो बेटा ये जो है ना, ये सारा मजाक हो रहा है। तो ये आपने देखा कि अली नहीं भाई देखा। ने अपना जो सजेशन दिया, 1 साल रहने के बाद, 1 साल का उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि उनको कैसा था और क्या लगा उनको, अपने लिए क्या अच्छा लगा वो उन्होंने बताया। और इसका तो आपको पता ही है, 2 महीने हुए हैं इसको,
और मैं भी अच्छा खासा सजेस्ट कर इसका जो सकता है हूं, कि अगर आप जिस दिन आया था इसने उसी दिन बोला था मैं आगे नहीं, मैं जाऊंगा, मैं इधर पाकिस्तान नहीं से रुकूंगा। यही सोच कर मतलब पाकिस्तान से ये सोच कर आया था। तो मेरा दोनों यहाँ के आने का अपने अपने मकसद ही यही नज़रिए है हैं भाई। और लोग भी मिलते रहेंगे, हम उनको भी बताते रहेंगे उनको कितने ईयर्स हो गए और क्या क्या सीन है उनका, आगे का क्या प्लान है। ये दिखाओ यहाँ कुछ पे। लोग यहाँ पे 3-3, 4-4 साल से भी हैं जो हमारे साथ रह रहे हैं। नहीं, उससे काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, उससे 3-3, काफ़ी ज़्यादा 4-4 पुराने साल नहीं, 10-10 साल के लोग हैं। लेकिन क्या फ़ायदा, 10 साल उन्होंने यहीं पर ही गुजार दिए हैं। अगर अली भाई रहना है तो के- कोई अच्छे मुल्क में हो, अगर अबे गुजारना फैमिली है। के साथ रहो ना, रहना क्यों? फैमिली के साथ आप मेरी बात सुनो, फैमिली को भी आप यहाँ ले आओ, लेकिन आप एक तरीके से वो यार क्या हो, आप अलग हो हर चीज़ से, मतलब इसी वजह से तो फर्क है, कह रहे अपना हैं मुल्क कि अपना होता है। हाँ तो जी, यही तो बोल रहे हैं कि यही तो अपने बोल मैं मुल्क में आपको जाके यही रहो। समझा रहा हूँ, अगर आप इधर आ रहे हो ना तो इधर से बेहतर है कोई दूसरी कंट्री में जाओ ताकि आप जो है अच्छा अर्न कर सको, फिर आप जाके पाकिस्तान में बिजनेस खोलो। यहाँ पे भी हो जाती है अच्छी अर्निंग, लेकिन एज अ स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना एज अ स्टूडेंट यहाँ पे अलाउ नहीं है, लेकिन कुछ भी वैसे नहीं तो कर आप सकते वर्क पे आओ तो फिर कर वर्क सकते परमिट हो पे आप। आओ, लेकिन आजकल तो कॉलिंग भी बंद है, तो आप कर सकते तो हैं। ये सीन है। तो कोशिश करो अच्छे मुल्क की तरफ चले जाओ, तो हम 3-4 अभी साल जा रहे हैं लगा दिए आगे। अपने मुल्क को, बिजनेस अपने मुल्क में लेके जाओ ताकि वहाँ पे भी लोगों का भला हो और आप अपने मुल्क को जो है ना ग्रो अप करो। ये नहीं कि वहाँ से निकल जाओ फिर वापस नहीं देखो। तो अभी हम आगे ये जा रहे हैं, चीज़ फिर कंटिन्यू गलत है। करते हैं व्लॉग। यहाँ पे बारिश कभी भी स्टार्ट हो जाती है और अभी और बारिश जैसे हो स्टार्ट रही हो है। चुकी है और हम ऐसे बस टहलने निकले थे और बारिश स्टार्ट हो गई है। इधर क्या ना रोड बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है, कल भी हुई थी बारिश। तो इसी के साथ आज हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। why not, we have to फिर shut off the camera because we also have to do some other works as well. So My we will God. meet you with the next vlog and with the new product as well. We'll give you another education and qualification we regarding are the Malaysia. Pakistani, we talk in English, In English, yeah. In Urdu. In बोल भी इंग्लिश में रहा है। उर्दू बेशक हम उर्दू अदब में इंतखाब करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। अगले वीडियो में। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय गाइस। तो बाय। See you.